आज हम आपको अरावली पर्वत की श्रृंखलाओं के मध्य पौराणिक, ऐतिहासिक, धार्मिक नगरी जहाजपुर मेवाड़ प्रांत का प्राचीन नगरी में अप्रैल सन 2013 के मंगलवार के दिन महावीर जयंती के पावन अवसर पर अपराजिता देवी के साथ भगवान श्री 1008 मुनि सुव्रतनाथ भूगर्भ से प्रकट होने वाली प्रतिमा के बारे में इस स्पेशल स्टोरी के माध्यम से विशेष जानकारी देने जा रहे हैं, जो लगातार अनेक चमत्कार के लिए सुप्रसिद्ध है, जिसे हमारे उत्तराखंड के स्टेट हेड अवनीश जैन ने एमके न्यूज के लिए प्रस्तुत किया है। अरावली पर्वत की सुरमय श्रृंखलाओं के मध्य पौराणिक, ऐतिहासिक, धार्मिक नगरी जहाजपुर मेवाड़ प्रांत का ये प्राचीन नगर है। अप्रैल सन 2013 मंगलवार के दिन महावीर जयंती के पावन अवसर पर अपराजिता देवी के साथ भगवान श्री 1008 मुनि सुव्रतनाथ भूगर्भ से प्रकट हो गयी और प्रकट होने के बाद प्रतिमा में लगातार अनेक चमत्कार होते रहे हैं। सबसे पहले प्रतिमा का रंग नीलम जैसा नीला था। मंदिर में आने के पश्चात प्रतिमा हरे रंग की हो गई, वहीं कुछ समय बाद स्लेटी रंग की हुई और फिर श्याम वर्ण में परिवर्तित हो गई। इस प्रतिमा के साथ 10 तीर्थकर प्रतिमा 4 शासन देवियां भी प्राप्त हुई थीं। दूसरा चमत्कार प्रतिमा को निकालते समय हुआ। प्रतिमा इतनी भारी हो गई कि जेसीबी मशीन से निकालने में भी कठिनाई हो रही थी और जब मंदिर में स्थापना की गई तो प्रतिमा विराजमान करने के लिए लाते समय केवल 5 व्यक्तियों के द्वारा आसानी से उठ गई। बाद में स्वस्ति धाम में आने के बाद 100 लोगों से भी ये प्रतिमा नहीं उठी। वहीं जब स्वस्ति भूषण माता जी आईं, तब प्रतिमा एक बार फिर हल्की हो गई और वेदिका में आसानी से विराजमान हो गई। तीसरा चमत्कार उस दिन हुआ जब 1008 दीपक से भगवान की मंगल आरती की गई। उसी समय एकदम भगवान के नेत्रों से दिव्य रोशनी निकलने लगी और स्वयमेव देवकृत अभिषेक होने लगा। ये दृश्य कई हजार लोगों ने देखा। ये अभिषेक 3 घंटे तक चला और दिव्य रोशनी 5 मिनट तक निकलती रही। भगवान के चमत्कारों के साथ माता जी के निर्देशन में दूरदर्शी एवं उच्च स्तरीय सोच ने ही ऐसा इतिहास रचा कि छोटा सा जहाजपुर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति को प्राप्त कर चुका है। समाज का हर व्यक्ति यहाँ आने को लालायित रहता है। 7 फरवरी 2020 को नवनिर्मित जहाज मंदिर की स्वर्णिम वेदिका पर श्री मुनि सुव्रतनाथ भगवान को विराजमान किया गया। उस समय भी भगवान फूल जैसे हल्के हो गए, लगा जैसे देव पुनीत शक्ति काम कर रही हो। यहाँ की मान्यता है कि जिस व्यक्ति को अपने ग्रहों में शनिदेव से कोई समस्या है, तो वह व्यक्ति यदि यहाँ आकर सच्चे मन से दर्शन करे तो उसके सभी दोष कष्ट दूर हो जाते हैं। बता दें कि हर शनिवार और रविवार को विशेष अभिषेक शांति धारा होती है। हर शनि अमावस्या को विशाल मेला और विशेष अभिषेक महाशांति धारा एवं अन्य कार्यक्रम भी संपन्न होते हैं। आर्यका रत्न 105 स्वस्ति भूषण माता जी का जन्म 1 नवंबर सन 1969 को अपनी मौसी के घर छिंदवाड़ा में हुआ था। इन्होंने आचार्य श्री 108 श्री विद्यासागर जी महाराज से ब्रह्मचर्य व्रत ग्रहण किया और फिर आचार्य श्री विद्याभूषण सन्मति सागर जी के कर कमलों से आर्यका जी ने दीक्षा लेकर आर्यका श्री स्वस्ति भूषण नाम पाया। बचपन से ही धर्म के प्रति लगाव और गुरु सेवा में अधिक समय व्यतीत होता था। अपनी मधुर वाणी और वात्सल्य से जिन धर्म की महती प्रभावना की समाज के हर वर्ग को धर्म से जोड़ने के लिए शुभकामना परिवार नाम से ही प्रभु भक्ति का प्रकल्प देकर पूरे भारत में इस संगठन की 350 के लगभग शाखाएं स्थापित कराई। प्रभावशाली मधुर प्रवचनों के अलावा 100 पुस्तकों का लेखन किया। छंदों में अध्यात्म आगम का समावेश कर सरल, सहज, जनग्राही बनाया है। श्रावकों का उद्धार करते हुए जहाजपुर में आपके कदम पड़े और आपके चरण पड़ने से ही जहाजपुर का नाम विश्व स्तर पर उभर कर सामने आ गया। आपने 17 जनवरी 2020 में इस सदी का सबसे बड़ा पंच कल्याणक संपन्न कराया। यहाँ के मंदिर एवं मूर्ति की सुंदरता, मनोज्ञता मात्र दर्शन करने से बंधे के बंधे रह जाते हैं। यहाँ जो शांति मिलती है वे अद्वितीय है।
जहाजपुर आने के लिए निकटतम एयरपोर्ट जयपुर और दिल्ली से है। दिल्ली से यहाँ पहुँचने का समय लगभग 6 घंटे है और जयपुर से यहाँ पहुँचने का समय लगभग 4 घंटे है। धर्म प्रेमी बंधु और भगवान में आस्था रखने वाले व्यक्ति जहाजपुर आकर मनोवांछित फल को प्राप्त कर सकते हैं। उत्तराखंड स्टेट हेड अवनीश जैन की रिपोर्ट।